इसके बाद सेकंड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है जब हम शेयर्स को उसके एक्चुअली फेस वैल्यू से ज़्यादा पर बेचते हैं। मीन्स कि 10 का शेयर है बट हम उसे यहाँ 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी के लिए 2 रुपये का बेनिफिट है। अगर आप किस्तों की बात करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन की किस्त 3 रुपये है, अलॉटमेंट की किस्त 3 रुपये है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये और फाइनल कॉल 3 रुपये। और 3 रुपये में अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है। मतलब एक्चुअली में कंपनी को 12 रुपये मिलेंगे, बट कंपनी की जो लाइबिलिटीज होगी वो 10 रुपये की होगी, और जो यहाँ पर बेनिफिट होगा कंपनी के लिए वो 2 रुपये का होगा। तो अलॉटमेंट की किस्त में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 3 रुपये के अलॉटमेंट पे 2 रुपये का प्रीमियम है और 1 रुपये शेयर कैपिटल है, मतलब 1 रुपये से आपको ऑनर बनाना है। तो मैंने कल भी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट मतलब वो लोग जिन्होंने अपनी जो डेटर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट की किस्त देनी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर अलॉटमेंट की किस्त 3 रुपये की है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने डेटर से 3 रुपये मांगने हैं, जिसमें से 1 रुपये से आप मालिक बनाएंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ेगी, और 2 रुपये का कंपनी का फायदा हो गया, जिसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से रखा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक नॉमिनल अकाउंट है और जिसका फॉर्मूला है, जिसका रूल है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हुआ है। फिर जब आप कस्टमर से पैसा मांगेंगे तो यहाँ पर वो डेटर आपके लिए 3 रुपये का है, इसलिए वो आपको देगा भी कितने रुपए, 3 रुपये। और आपका डेटर जो 3 रुपये से जिस दिन पेमेंट दे देगा वो 3 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वो अब आपके लिए डेटर्स नहीं। तो अभी तक हमने देखा अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे है तो जिस तरीके से अलॉटमेंट पे एंट्री हुई थी सेम एज फर्स्ट कॉल पे अगर होगा तो वैसे ही एंट्री होगी, और फाइनल कॉल पे होगा तो भी वैसे ही एंट्री होगी, क्योंकि अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल तीनों एंट्रियों का लॉजिक जो है वो सेम है। लेकिन अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे रहेगा तो थोड़े से एडजस्टमेंट में अलग है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एप्लीकेशन 3 रुपये की है जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से 2 रुपये प्रीमियम है और 1 रुपये आपके लिए शेयर कैपिटल है। तो फर्स्ट एंट्री में देखेंगे तो बैंक में आपके पास 3 रुपये आया है, और जो आपकी लाइबिलिटीज पे अभी भी 3 रुपये है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सबके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों नहीं आया। तो इसके सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में यहाँ पर जब कंपनी के को एप्लीकेशन मिलती है तो ये कंफर्म नहीं होता कि कंपनी एक्चुअली में किनको शेयर देगी और किनको शेयर नहीं देगी, इसलिए यहाँ पर इनकम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में शेयर अलॉट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंपनी के लिए लाइबिलिटीज जो है वो 3 रुपये की है। बट जब सेकंड एंट्री है जहाँ पर कंफर्मेशन हो जाती है कि किस किस को शेयर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुकी है, इसलिए इस अकाउंट को जीरो करने के लिए 3 रुपये से डेबिट किया हुआ है, और उसमें से 1 रुपये मालिक बना रखा है आपने, और SPR 2 रुपये से इनकम बना रखा है, क्योंकि सेकेंड एंट्री में कंफर्म होता है किसको एक्चुअली में शेयर मिलेगा और किसको एक्चुअली में शेयर नहीं मिलेगा। तो कंफर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से प्रीमियम की एप्लीकेशन पे ट्रीटमेंट इस तरीके से है, और जो अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पे वो सेम है जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो चलिए ये एक प्रैक्टिस करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8, जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने इशूड किए हैं 35,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का एक है और 2 रुपये प्रीमियम पे कंपनी बेच रही है। इसका मतलब कंपनी के लिए यहाँ पर 2 रुपये का बेनिफिट है और कंपनी के लिए 10 रुपये की लाइबिलिटीज है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन पे 3 रुपये है और अलॉटमेंट पे 5 रुपये, तो टोटल आप कस्टमर से 8 रुपये मांग रहे हैं। बैलेंस तो बैलेंस ये बचा 10 की कॉल जो थी वो 12 रुपये लेने हैं आपने, 12 में से 8 रुपये तो यहाँ पर हो गए, 4 रुपये की किस्त बची है जो कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे होगी। उसके बाद इसके बाद द इशू ऑफ फुली सब्सक्राइब्ड, इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 शेयर आपने इशूड किए और वहां से एप्लीकेशन भी 35,000 शेयर्स के लिए आई है। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, ड्यूली रिसीव का मीनिंग है कि सारी की सारी किस्तें आपको टाइम पर मिली हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहली एंट्री है जहाँ पर जो नॉर्मल एंट्री जैसे एट पार के टॉपिक के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये 35,000 मल्टीप्लाई 3, तो 1,05,000 1,05,000 रुपीज़ आया है। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लॉजिक वही है जो मैंने बताया कि बैंक में पैसा आया और बिजनेस की लाइबिलिटीज बनती है। सेकेंड एंट्री भी सेम है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
कि जितना आपका एप्लीकेशन की लाइबिलिटी से उतना आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। थर्ड एंट्री समझनी है। थर्ड एंट्री में समझने के लिए आपको ये देखना है 5 में से आपके लिए 2 रुपये का प्रीमियम है और 3 रुपये का शेयर कैपिटल है। तो जो डेटर बनाओगे मतलब आप कस्टमर से जो पैसे मांगने वाले हो वो 5 रुपये के हिसाब से मांगने वाले हो, और जो मालिक बनाने वाले हो आप 35,000 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 35,000 मल्टीप्लाई 3 से मालिक बनाने वाले हो, और आपका 2 रुपये का बेनिफिट है तो 35,000 मल्टीप्लाई 2 70,000 रुपये हो गए। बट आपको जो कस्टमर से आप पैसे मांगोगे वो आप टोटल प्रीमियम जोड़कर मांगोगे, जो कि बनते हैं 1,75,000 रुपये। तो कस्टमर आपको 1,75,000 रुपये देगा, बैंक में 1,75,000 रुपये आएंगे, और जो आपका वो डेटर था 1,75,000 से, अब वो आपका डेटर नहीं रहेगा, वो डेबिट है, इसको क्रेडिट किया है ताकि वो डेटर ना रहे। जो भी HBSC बोर्ड का बच्चा है उसको ये क्वेश्चन कल रिटर्न में करना है, और प्लस जो CBSE बोर्ड के बच्चे इनका एग्ज़ाम है वो इस क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डाउट पूछिए। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है ये जानते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का सिंपली मीनिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 शेयर्स इशूड किए हैं, उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास पेमेंट की दिक्कत चल रही है और वो अपनी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर इशूड किए हैं जिसमें से 2,000 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है करेंटली। हो सकता है इन फ्यूचर वो आपको पेमेंट कर दें, बट फिलहाल वो आपको किस्तें नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो कॉल्स इन एरियर कहलाएंगे। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि वो लोग जिन्होंने अपना पैसा टाइम पर नहीं दिया है बट वो इन फ्यूचर वो पैसा आपको टाइम पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम एंट्री करते हैं तो हम एंट्री करते हैं सारे शेयर होल्डर की एक साथ एंट्री करते हैं, कंबाइंड एंट्री करते हैं, अलग अलग शेयर होल्डर की एंट्री नहीं करते हैं। ये बिजनेस के लिए हमारे लिए एक एसिड्स है, क्योंकि कॉस्ट इन एरिया हमारे डेटर्स होते हैं जिन्होंने अभी पैसा नहीं दिया, बट चांसेस है कि फ्यूचर में वो पैसा दे देंगे। अगर वो फिर भी फ्यूचर में पैसा नहीं देते हैं तो कंपनी उनसे उनके शेयर वापस छीन लेगी, फॉरफिट कर लेगी और उसको किसी और कस्टमर को रीइशू कर देगी।